सोनकद ऋषियों जब बाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया तो उसका भाई है जिसका नाम है हिरण्यकश्यप। महाराज हिरण्यकश्यप जिसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, क्योंकि नारायण से बैर कर लिया। बोले बैर हुआ तो कैसा हुआ कि मेरे राज्य में कोई भी नारायण का नाम लेगा मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो बेचारे महात्मा संत बड़े बड़े यशस्वी तपस्वी सबरे के सब थर्राने लग गए और ब्रह्मा जी का भजन करके प्रसन्न कर लिया, वरदान मांगा। बोले ब्रह्मदेव मुझे ऐसा वरदान दे दो, न तो ऊपर मरू न नीचे मरू, न बाहर मरू न भीतर मरू, न मनुष्य से मरू न जानवर से मरू, न अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू, न दिन में मरू न रात में मरू, न मनुष्य से मरू न जानवर से मरू, न 12 महीनों के अंदर मरू। और महाराज जब तपस्या करने को गए ना तो पीछे से इंद्र ने उसकी धर्मपत्नी को चुरा लिया। कयादू को चुरा करके इंद्र जैसे ही जाने लगा तो महाराज रास्ते में देवऋषि नारद जी मिल गए। बोले कहां जा रहे हो? बोले दुष्टों की मां है, इसके उधर से जो भी बालक जन्म लेगा वही दुष्ट होगा। बोले मैं इसको खत्म कर दूंगा। तो नारद जी ने कहा कि इंद्रदेव इसके गर्भ में जो बालक है ना वो दुष्ट नहीं है, वो भगवान का पक्का भक्त है। तो आज देवऋषि नारद जी के यहाँ कयादू को छोड़ दिया गया जिस समय प्रहलाद जी 7 महीने के पेट में है। महाराज आज कयादू को गुरु मंत्र दिया तो वही मंत्र उस बालक ध्रुव महाराज प्रहलाद जी को वही मंत्र कान में लग गया। तो देखिए आज कयादू के यहाँ जिस बालक ने जन्म लिया उसी को महाराज प्रहलाद जी बोलते हैं, जो भगवान के पक्के भक्त हैं। संड और अमर्क के विद्यालय में विद्याध्ययन करने को हिरण्यकश्यप ने भेजा, लेकिन वो तो भगवान का भजन करते हैं। राजन परीक्षित पहली बार जैसे ही गोद में लिया, बोले बेटा क्या सीखा? तो कह दिया कि भगवान संसार में पिताजी कोई किसी का नहीं है, केवल वो पार ब्रह्म परमेश्वर अपना है। हिरण्यकश्यप कहने लगा कि दुष्ट प्रहलाद, मेरे राज्य में उस भगवान का नाम कोई नहीं ले सकता, ये पहली बार है। अगर आज के बाद तूने नाम लिया तो मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। महाराज पुनः विद्यालय में भेज दिया। दूसरी बार फिर गोद में लिया, पूछा बोले बेटा क्या सीखा? तो 9 भक्तियों को बतला दिया। श्रवणम कीर्तनम वंदे, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्य, सख्य आत्मनिवेदनम महा। कि पिताजी भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए, गुरु चरण कमलों में प्रणाम करना चाहिए, संतों का साथ करना चाहिए, छल कपट का त्यागन करना चाहिए, भगवान के मंत्र जाप करना है, दृढ़ विश्वास करना है, बोले स्वभाव ठंडा करना है, भगवान को सब जगह देखना है और भगवान से बढ़कर भक्त को मानना है, संत को मानना है। बोले संतोष करना सीखो और सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पण कर दो। आज महाराज बड़े क्रोध में भर गए। दुष्ट हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मरवाने के लिए बहुत प्रयास किए, कभी समुद्र में फेंकवाया, कभी पर्वतों से फेंकवाया,
कभी हाथी के पैरों के नीचे दबाया, लेकिन करहि सदा तिन के रखबारे, और जिम बालक राखे महतारे। करहि सदा तिन के रखबारे, करहि सदा तिन के रखबारे, जिम बालक रखे हहि महतारे। जिम बालक राखे महतारे, जिम बालक रखे हहि महतारे। भगवान अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं? जैसे एक माँ अपने अबोध बालक की रक्षा करती है। देखिए सोनकद ऋषियों काल कोठरी में बंद करवा दिया महाराज, लेकिन भगवान रक्षा करते जा रहे हैं। होलिका जी चली आई, बोले भैया प्रहलाद को मैं मार दूंगी, क्योंकि ब्रह्मा जी का दिया हुआ शीतल चीर मेरे पास है, जिसको ओढ़कर मैं अग्नि में बैठ जाऊंगी। आज प्रहलाद जी को गोद में लेकर के बैठ गई, अग्नि में शीतल चीर को ओढ़ लिया। महाराज भगवान की कृपा ऐसी हुई, 49 तरह की पवन चलने लगी है। महाराज कबहू तो इधर से हवा आ रही है, कबहू इधर से हवा आ रही है, कबहू नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। अब तो जैसे ही नीचे से ऊपर की ओर हवा गई, सोई महाराज वो शीतल चीर होलिका के सिर से उड़ गया और उड़ता हुआ आकाश मार्ग में जा रहा है। आज ऊपर से नीचे को हवा आ रही है। आज वो हवा आई तो ऐसी आई जिससे वो शीतल चीर नीचे आ गया और प्रहलाद जी के ओर लिपट चुका है, जिससे प्रहलाद जी तो बच गए और होलिका जी गोविंदाय नमो नमः को प्राप्त हो गई। होलिका दहन करते हैं, सभी करते होंगे। तो देखिए कुछ हिस्से को लेकर जो दौड़ते हैं ना, बोले भैया जो लेके भाग जाएगा बाकी शादी जल्दी हो जाएगी। कई लोग कहते हैं, तो बेचारे जो रंडुआ होते हैं वो तुरंत लेके भागते हैं, क्योंकि उनकी आदत लगी हुई है, चाहे वो अग्नि में ही गिर जाए, लेकिन कुछ हिस्से को लेकर के भागना पड़ता है। बोले शादी जल्दी करवानी है भैया, चाहे अंग भंग हो जाएंगे लेकिन शादी जरूर होनी चाहिए। तो जिसको लेकर के भागते हैं वही प्रहलाद जी होते हैं। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय हो। महाराज आज थोड़ी देर के बाद में हिरण्यकश्यप ने पूछ लिया कि अरे प्रहलाद ये बता कि वो तेरा भगवान कहाँ है? बोले मेरा भगवान तो सब जगह है, कि तुझ में मुझ में प्रतिखंबन में। बोले तेरे अंदर भी मेरा भगवान है, मेरे अंदर भी मेरा भगवान है। आप जिस जगह खड़े हो वहां भी मेरा भगवान है, और तुम जहां जाओगे ना पिताजी वहां भी मेरा भगवान है। बोले क्या ये सामने खम्मा दिखाई दे रहा है, इसमें भी तेरा भगवान है? बोले हाँ। एक छोटे से बालक ने विश्वास करके बोल दिया कि इस खम्भ में भी मेरा भगवान है। तो महाराज उस दुष्ट ने क्या किया, उस खम्भ पर जैसे ही मुष्टिका का प्रहार किया, वो खम्भ बीच से फट गया। कि नरसिंह बसे प्रतिखांबन में, काढ़न को प्रहलाद कहाँ है?
राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ है। आज भी भगवान खम से प्रकट हो सकते हैं, लेकिन काटने वाला प्रहलाद है, कहाँ है? बोले काटने वाला प्रहलाद नहीं है। अगर कहीं काटने वाला प्रहलाद हो तो आज भी भगवान खम से प्रकट हो सकते हैं। देखिए सोनकद ऋषियों, आज समय निकलता गया और जैसे ही समय निकला तो कैसा निकला, ओहो महाराज भगवान नरसिंह प्रकट हुए खम्भ से। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। युद्ध प्रारंभ हुआ। जैसे ही संध्या को समय भयो, हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, घसीटते हुए देहरी पर ले गए, अपनी जंघाओं पर पटक लिया। कहने लगा कि दुष्ट, अब त्रिलोकी में तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। महाराज एक बार तो वो दुष्ट हंसने लगा कहने लगा कि मुझे मारोगे? बोले हाँ। बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि न तो मैं बाहर मरूंगा ना भीतर मरूंगा। बोले इस समय कहां हो? देखा तो महाराज न तो बाहर है न भीतर है, घर की देहरी पर पड़े। बोले ऊपर मरू ना नीचे मरू? बोले कहां हो महाराज, तुम्हें देखो। तो देखा तो न तो ऊपर है न नीचे, भगवान की जंघाओं पर पड़े हैं। बोले विष्णु तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि न तो दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। भगवान ने कहा कि दुष्ट, इस समय दिन है या रात है? महाराज देखा तो न तो दिन है न रात है, संध्या को समय गौधूली वेला है। बोले संध्या को समय? बोले हाँ, थोड़ा दिन भी रहता है तो थोड़ी रात भी रहती है। बोले फिर भी नहीं मार सकते कि मनुष्य से मरूं ना जानवर से मरूं। भगवान ने कहा कि तुमने हमारी छवि को नहीं देखा, हम कैसे लगते हैं? बोले संपूर्ण शरीर तो मनुष्य जैसा है और सिर सिंह जैसा है। बोले फिर भी नहीं मार सकते, मैंने एक वरदान और मांगा है। बोले अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने अपने हाथों को ऊपर कर दिया। बोले हमारे हाथों में कोई अस्त्र है या शस्त्र है? बोले महाराज तुम्हारे तो नाखून इतने बड़े हैं जो तलवार से भी तेज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन विष्णु मुझे भी लोग हिरण्यकश्यप कहते हैं, मैंने एक वरदान और मांगा है। बोले वो कौन सा है? कि 12 महीनों के अंदर भी नहीं मरूंगा। बोले दुष्ट, ये 13वां महीना है जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। ये पुरुषोत्तम मास उसी समय भगवान ने चलाया था। उस दुष्ट को मारने के लिए आज थोड़ी देर में समस्त वचनों को, महाराज ब्रह्मा जी के वचनों को स्वीकार किया और थोड़ी देर में वचनों को पूरा करके आज हिरण्यकश्यप के पेट को चीर दिया है, आत्माओं को निकाल लिया। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। महाराज फूलों की माला लेकर के देवताओं ने माता लक्ष्मी को भेजा लेकिन भगवान ने जैसे ही दुष्ट का वध किया तो आज माता लक्ष्मी की ओर जैसे ही भगवान हुमारंभ करने लगे तो महाराज एक पैर तो माता लक्ष्मी का धरती लोक में है, दूसरा स्वर्ग लोक में जाके पड़ा है। आज सभी देवताओं ने कहा
कि ऐसा करो प्रहलाद जी को ही भेजा जाए, तब जाकर के भगवान शांत होंगे। तो अजरों की माला लेकर प्रहलाद जी को भेजा। प्रहलाद जी ने फूलों की माला भगवान के गले में अर्पण किया और भगवान मन ने महाराज प्रहलाद जी को गोद में बिठा लिया। अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी के मुख को चाटने लगे, लाड प्यार करने लगे। बोले बेटा प्रहलाद, तुमने अपने जीवन में बहुत कष्ट प्राप्त किया, मांगो क्या मांगते हो। प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान मैं क्या मांगूंगा, अगर देना ही चाहते हो ना तो एक ही वरदान दे दो कि मेरे जो पिताजी हैं राक्षस कुल में उत्पन्न हुए हैं, अपने जीवन में चाहे पाप किए हैं, लेकिन इसको स्वर्ग भेज देना, मेरे पिताजी को स्वर्ग भेजना, और मुझे कछु ना चाहिए। आज भगवान के नेत्रों में अश्रुओं की धारा बहने लगी कि जिस पिताजी ने बेटा को मारने का बहुत प्रयास किया और आज वही बेटा अपने पिताजी को स्वर्ग भेजने को बोल रहा है। तो देखिए, पुत्र वही होता है जो पिताजी का भला चाहता हो। जिसने अपने पिताजी का भला नहीं चाहा, उसका जीवन में बेटा होना बेकार है। बोले बेटा तुम्हारे पिताजी तो स्वर्ग को चले गए, क्यों? क्योंकि भगवान के हाथ से मरना भी मुक्ति है तो बचना भी मुक्ति है। महाराज बोले गोविंद, तुम्हारे चरणों की धूल हमको मिलती रहे और हमारी कोई इच्छा नहीं है। सोनकादिक ऋषियों, समुद्र का मंथन हुआ,